प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वयं की खोज। क्या कभी आपने यह जानने का प्रयास किया है कि मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा आधार क्या है? तो आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय, स्वयं की खोज, स्वयं की असली पहचान और जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा की खोज की गहन यात्रा पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर आपके ऐसे प्रश्नों का समाधान होगा कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न या साधारण सवाल नहीं है। ये वो मूल प्रश्न है जो हर जागरूक प्राणी के अंदर कभी ना कभी अवश्य उठता है। यह प्रश्न मनुष्य की उसकी असली पहचान से जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान का वास्तव में क्या अर्थ है? वास्तव में ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ अपने भीतर उस केंद्र को खोजना है जो शाश्वत है, जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होता है। एक ऐसा आधार, एक ऐसा केंद्र जो कभी न जन्म लेता है न मरता है। उस केंद्र को खोजना ध्यान का सही अर्थ है। यही प्रक्रिया हमें हमारे अंदर के परमात्मा से जोड़ती है, आपकी आत्मा से आपका परिचय करवाती है। और यही काम ज्ञान योग के द्वारा भी किया जाता है। ज्ञान योग का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं से जुड़ना, स्वयं की पहचान को पहचानना और उसमें स्थित होना ज्ञान योग कहलाता है। और ज्ञान योग के द्वारा हम स्वयं तक जिस विधि से पहुंचते हैं वह विधि है नेति नेति। नेति नेति से जब हम उन सभी परिवर्तनशील अनुभवों को नकार देते हैं जो बदलते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता है, उन सभी अनुभवों को अपनी बुद्धि के द्वारा जानकर हम एक एक करके उन सभी के आधार की खोज करते हैं। क्या वो नित्य है? क्या वो अनुभव शाश्वत है? क्या वो अनुभव बदल नहीं रहे हैं? अगर कोई भी ऐसा अनुभव है जो बदल रहा है तो वह शाश्वत नहीं है। और फिर हम अंत में उस स्थान पर पहुंचते हैं, उस केंद्र पर पहुंचते हैं जो उन सभी अनुभवों का आधार है, जिस आधार पर ये अनुभव उभरते हैं, जहां ये अनुभव चलते हैं। और जब आप उस आधार, उस केंद्र पर स्थित होते हैं तो आप स्वयं के केंद्र पर पहुंच जाते हैं, स्वयं के आधार पर स्थित हो जाते हैं और आप अपनी स्वयं की असली पहचान को जान पाते हैं। तो स्वयं को जानने का सबसे सरल तरीका क्या है? आज मैं आपको ऐसी टेक्निक, ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप स्वयं के तत्व, स्वयं के आधार केंद्र पर स्थित हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। देखिए, पहुंचना आपको है, खोजना आपको है। मैं सिर्फ आपको विधि बता सकता हूँ, प्रयास आपको ही करना है। आपको ही स्वयं के आधार पर स्थित होना है। सभी वेद, पुराण, ग्रंथ, गुरु, सबका एक ही लक्ष्य है कि आप स्वयं के केंद्र पर स्थित हो जाएं, स्वयं के तत्व को जानकर उस पर रुकें और अपने असली स्वरूप का अनुभव करें, जिससे आप स्वयं को असीम अनुभव कर पाएंगे, स्वयं को इस अस्तित्व के साथ एक कर पाएंगे, आप परमात्मा के साथ जुड़ पाएंगे। देखिए, एक सामान्य दृष्टिकोण से हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं।
आप किसी को अपना नाम, धर्म, निवास स्थान और अपना व्यवसाय की तरफ इशारा कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अपने नाम, अपने धर्म, अपने निवास स्थान और अपने व्यवसाय की तरफ इशारा करते हैं, या अपने अंदर उठने वाले विचारों की तरफ संकेत कर सकते हैं कि ये विचार मेरे हैं। लेकिन क्या ये असली आपकी पहचान है? नहीं, ये तो केवल बाहरी पहचान है जो समाज ने आपको दी है। ये तो केवल एक सामाजिक परिचय है। असलियत में जो आप हैं वह खुद भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। जब आप स्वयं के अस्तित्व को जानते हैं तो इसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है, कुछ शेष नहीं बचता है। स्वयं को जानना और उसमें स्थित होने पर, उसमें स्थित होने का मतलब है कि अब आप में वो सभी शक्तियां हैं जो अस्तित्व में हैं, जो परमात्मा के पास हैं। अपने आप को जानना, संपूर्ण अस्तित्व को जानना है। ये जानना कि आप इस अस्तित्व से अलग नहीं हैं, क्योंकि अस्तित्व केवल एक ही है और अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं, बल्कि आप उस अस्तित्व का अंश हैं। देखिए, जब भी किसी का जन्म होता है तो वह एक कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल अबोध होता है, उसमें कुछ भी भरा जा सकता है, वह बिल्कुल खाली होता है। और वही तुम्हारी असली पहचान है, वही शुद्ध और निर्दोष होती है। उस समय आपके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज का प्रभाव तुम्हारे ऊपर जैसे ही पड़ने लगता है। सबसे पहले हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी क्या पहचान है, तुम किस धर्म के हो, तुम किस जाति के हो। जिस परिवार में तुम जन्म लेते हो, उसी धर्म, उसी परिवार का धर्म, जाति, देश तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो, इस परिवार के हो, और ये तुम्हारा नाम है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका जन्म हुआ था, उस समय ना तो आपका कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई परिचय था। तो आपका आधार है, वह तो इन सभी पहचानों से अलग है। यह पहचान आपके शरीर की है, आपके अंदर जो आपका असली स्वरूप है उसकी नहीं है। यह सभी पहचान तो आपके इस शरीर की है, जो शरीर पैदा हुआ है। परंतु इस शरीर में जो आत्मा है, जिसके कारण यह शरीर उत्पन्न हुआ है, वही आपका आधार है। परंतु आपके अंदर ऐसी मान्यताएं थोप दी जाती हैं, क्योंकि समाज में जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहचान अवश्य चाहिए। तो यह जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको अपनी असली पहचान को पहचानना होगा। स्वयं को जानने के लिए आपको अपने असली स्वरूप को जानना होगा। और जब आप अपने असली स्वरूप को जानते हैं तो आप जान पाते हैं कि ये जो बाहरी पहचान है, यह सब असत्य है, सत्य नहीं है। यह तो केवल एक सीमित पहचान है। क्या आपने कभी उसे खोजने की कोशिश की है जिससे यह मनोशरीर यंत्र संचालित होता है, जिससे आपको सभी अनुभव हो रहे हैं? उस केंद्र को खोजने का प्रयास अगर आपने नहीं किया है तो आप स्वयं की असली पहचान तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वयं की असली पहचान को जानने के लिए, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक मार्ग को चुनना होता है, जो
मार्ग आपके लिए सबसे उत्तम हो, तो यह आप कैसे जान पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है? तो या तो आपको आपका गुरु बता सकता है, या जो मार्ग आपको सबसे अधिक प्रिय हो, जो मार्ग आपको सबसे सरल लगे, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, आप थोड़ा थोड़ा सब पर चलकर देख सकते हैं। जिस मार्ग में आपको सुविधा लगे उस मार्ग को अपनाएं। उसके बाद आपको उस मार्ग का कोई गुरु चुनना है। तो आपका गुरु कौन होगा, यह कौन बता सकता है? यह भी आपको स्वयं ही जानना है कि आपका गुरु कौन है। कैसे जाने आपका गुरु कौन है? उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे अच्छी बात किसकी लगती है, किसकी बात आपको सबसे ज़्यादा समझ में आती है। और अगर आपको जिस भी गुरु की बात सबसे सरलता से समझ में आए, मान लीजिए वही आपका गुरु है। उसी के द्वारा आप स्वयं के आधार, स्वयं के तत्व तक पहुंच सकते हैं और आध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे अधिक सरल मार्ग ज्ञान मार्ग को मानता हूं। ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है। यह वेदांतिक मार्ग है। इसे आप अपनी बुद्धि के द्वारा स्वयं के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक विधि अपनाई जाती है, नेति नेति, यानी कि मैं क्या नहीं हूं, उस सब को हटा दिया जाता है और जो शेष बचता है वही आपका आधार है, वही आपका तत्व है। और अगर आपको अपने आधार तक पहुंचना है तो आपको सभी परिवर्तनशील अनुभवों को हटाना होगा। आपको देखना है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो बदल रहा है, जो एक जैसा नहीं रहता। उस सब को हटा दो। और जैसे ही आप उन सब को हटा देते हैं तो आप उस तक पहुंच जा पाते हैं जो हमेशा रहता है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो कभी नहीं बदलता, और वही आपका तत्व है। इस तक पहुंचने की सबसे आसान विधि यही है। अगर आप इस विधि को अपनाएंगे तो आप स्वयं तक पहुंच पाएंगे। और स्वयं तक एक बार पहुंच गए, स्वयं के तत्व को जान लिया, तो आपके अंदर अद्वैत परिवर्तन हो जाएगा। आप जो अभी हैं वो नहीं रहेंगे, आपके अंदर सब कुछ बदल जाएगा। आप वो हो जाएंगे जो पहले से थे, मगर बीच में अज्ञान आ गया था, बीच में मान्यताएं आ गई थी, मतारोपण आपके ऊपर मंड दिया गया था। वो सब कुछ गुरु के द्वारा हटा दिया जाता है। जब गुरु संकेत करता है, बताता है कि आपका असली आधार तत्व क्या है, तो आप जान पाते हैं और उस पर केंद्रित हो पाते हैं। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं को खोजना चाहते हैं, तो आप भी इस विधि को अपना सकते हैं। आप देखिए कि अगर आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो देखिए क्या कोई है जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है? क्योंकि यह शरीर तो परिवर्तनशील है, यह तो बदल रहा है। जब आप पैदा हुए थे तो शरीर क्या था? बहुत छोटा था। मगर देखिए जब आप 10 साल के हुए तो आपका शरीर बड़ा हो गया। आप 50 साल के हुए तो आपका शरीर फिर बदल गया। फिर यह शरीर बूढ़ा हो जाता है। परंतु एक चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है, और वह है जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है, जो इस शरीर को जान रहा है। उसने वह शरीर भी देखा था जो छोटा था, उसने वह शरीर भी देखा था जो 20 साल का था, और वह शरीर भी देखा है जो 50 साल का है। तो यह एक चीज कॉमन है, यह नहीं बदलती, जो इस शरीर को देख रही है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यह शरीर तो आप है नहीं, क्योंकि यह शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है। तो अब
आपके अंदर से एक मान्यता हट गई, जो आप मानते थे कि ये शरीर में हो, तो आपने यह जान लिया कि इस शरीर का अनुभव मुझे हो रहा है, इस शरीर को मैं हर पल देख रहा हूँ, हर पल जान रहा हूँ। जब शरीर सोता है जब भी मुझे पता होता है, जब शरीर जगा हुआ होता है तब भी मुझे पता होता है, और जब यह शरीर कोई क्रिया करता है उस सभी का अनुभव मुझे हो रहा है। मगर वो क्या है, ये अभी आप नहीं जान पा रहे हैं। इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी इस शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, जैसे भूख, प्यास लगना या भावनाएं उठना या कहीं चोट, दर्द का अनुभव होना, तो क्या ये सब आप हैं? देखिए, आप साधारण दृष्टि में कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मगर भूख शरीर को लगती है। आप तो उसके जानने वाले हैं कि इस शरीर को भूख लग रही है। जब चोट लगती है तो इस शरीर को लगती है। आप तो यह जानने वाले हैं कि चोट शरीर को लगी है, मगर आपके अंदर ऐसा मतारोपण कर दिया है कि आप इस शरीर को ही मैं मानते हैं और कहते हैं कि शरीर को चोट लगी है तो मुझे चोट लगी है। मगर आप अपने अप्रोक्ष अनुभव से देखने का प्रयास करें कि चोट किसको लगी है और अनुभव कौन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ी दूरी बनाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि भूख प्यास का लगना, दर्द का होना, यह सब संवेदनाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, परंतु आप किसी प्रकार की भी संवेदना नहीं है, क्योंकि आप तो उन संवेदनाओं को जान रहे हैं। और संवेदना बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। शरीर को भूख लगती है, खाना खाने पर भूख समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अगर अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे तो आप जान पाएंगे कि यह सब मान्यताएं आप पर मंडी गई हैं, यह सब आप नहीं हैं। इससे आगे और अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि ये विचार में है, ये विचार मेरे हैं। आप विचारों से जुड़ जाते हैं, मगर आप देखिए कि विचार भी बदलते हैं। आज आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद बुरे विचार आने लगते हैं, और विचार कभी भी एक जैसे नहीं रहते। और सबसे बढ़िया बात है कि उन विचारों को आप जान रहे हैं। आपने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आप उन विचारों के साथ एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आप थोड़ा हट के देखें, आप देखने का प्रयास करें कि इन विचारों को जो जान रहा है वो कौन है। चाहे विचार कैसे भी आए, अच्छे आए, बुरे आए, कैसी भी भावनाएं उत्पन्न हो, कैसी भी कल्पनाएं चल रही हों, यह सब मन की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आप इन सभी को जानने वाले हो, इन सभी को देख रहे हो। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप किसी भी विचार या भावना या कल्पना से अलग हों, उन्हें जान ना रहे हो, क्योंकि हमेशा अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ होते हैं। जब भी कोई अनुभव प्रकट होता है, अनुभव कर्ता वहाँ पर मौजूद मिलेगा। बिना अनुभवकर्ता के कोई अनुभव होता ही नहीं है। इसलिए अनुभवकर्ता नित्य है, सदा है, शाश्वत है। अगर हम इससे आगे और जाने का प्रयास करें, थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो नाम आपको दिया गया है, ये आपकी स्मृति में है, ये समाज के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है। तो यह आपका नाम बदला भी जा सकता है, आप दूसरा नाम रख सकते हैं। आपको लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं कि आप बदल जाते हैं? नहीं, आप यही बोलते हैं कि मेरा नाम बदल गया है, मैं वही हूँ। तो जो यह जान रहा है वही आप हो, यह बात जान ले। यह सब आपकी स्मृति में भरा जाता है, और स्मृति
आपका कोई भी स्मरण आप नहीं हो, आपका कोई भी पद हो सकता है। आप कहते हो मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं हवलदार हूँ, मैं मंत्री हूँ, लेकिन आपने कभी जानने का कोशिश करी है, जानने का प्रयास किया है कि यह आपके द्वारा ही रची हुई एक साधारण पहचान है, जिससे आपने अपने आप को जोड़ लिया है। यह आपका व्यवसाय हो सकता है, आपका पद हो सकता है, और जो यह आपकी स्मृति में संग्रहित है। अगर कल आपका वो पद छिन जाता है तो क्या आप कहेंगे कि मैं अब वो नहीं रहा? नहीं, आप कहेंगे कि मेरा वो पद हट गया है, मैं तो जो हूँ वो हूँ, मैं अभी भी हूँ, लेकिन मेरी वो नौकरी हट गई है, मेरा वो पद हट गया है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपकी स्मृति में जो भी आपकी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, जो आप पर मढ़ दी गई हैं, वो आप कोई नहीं हैं। आप उन सबको जान रहे हो। स्मृति बदल भी सकती है। अगर मान लीजिए आप अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, किसी कारण से चोट लग जाए और आपकी याददाश्त चली जाए, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपना नाम भूल गया हूँ, अपना पता भूल गया हूँ, मेरे माता पिता कौन है यह भूल गया हूँ, मेरे पत्नी कौन है, मेरे संबंधी कौन है, उनका मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? आप तो तब भी मौजूद हैं, और जो मौजूद है, जो यह जान रहा है कि मैं भूल गया हूँ, मेरी स्मृति चली गई है, वही आपका आधार है, वही आपका तत्व है। इसे आप जानने की कोशिश करें। जो भी कुछ बदला जा सकता है, जो भी कुछ परिवर्तनशील है, उसको एक के बाद एक करके हटा दीजिए, और जो बचता है वह शेष होता है अनुभव करता, जो हर स्थिति, हर क्षण, हर पल एक जैसा रहता है, जो नित्य है, सदा है, शाश्वत है। वही आपका तत्व है, वही आपका आधार है, वही आप हो, और वही अस्तित्व है। अस्तित्व का भाग ही आप हो। आप अस्तित्व से भिन्न नहीं हो। आप परमात्मा का अंश हो। परमात्मा और आप में कोई दूरी नहीं है। आप ही आत्मा हो, और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यह जानकारी आपको अगर सटीक लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इस विधि के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने का प्रयास करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।